हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं हुए होंगे। चलिए, तो जो भी क्वेश्चंस अब हमारे लिए अभी अवेलेबल है उसके बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सोल्यूशन यहाँ पे देखिए देने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है अभी तक। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ भी एरर होता है उसके अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है सीपीयू शेड्यूलिंग से। जैसे कि हम लोग का एक होता है ना मेंटालिटी सेट होता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग से क्वेश्चन इजी लेवल का बनता है, बट ऐसा नहीं है। पीवाईक्यूज कुछ अच्छे भी बने हैं और इस बार भी अच्छा पीवाईक्यू आपको मिल गया है। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हो सीपीयू शेड्यूलिंग और पजल का मिक्सचर क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 4 प्रोसेस हैं, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब पॉलिसी क्या यूज करनी है यहाँ पे, राउंड रॉबिंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करनी है। तो जब भी राउंड रॉबिंग की बात होती है, ठीक है, तो प्रोसेस तो 4 हैं। ठीक है, आपको ये भी बताना पड़ेगा किस ऑर्डर में प्रोसेस अराइव हो रहे हैं। तो राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग आपको शायद याद होगा, कई बार हम यही बताते हैं कि टाइम स्लाइस और ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम स्लाइस और अराइवल टाइम पे डिपेंड करता है। तो प्रोसेस 4 के साथ साथ वो प्रोसेस किस ऑर्डर में अराइव हो रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया था कि जो रेडी क्यू में जो प्रोसेस हैं किस ऑर्डर में अराइव हो रहे हैं, इसी ऑर्डर में पी क्यू आर एस ऑर्डर में अराइव हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपको शायद याद होगा कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप गैंट चार्ट के साथ साथ आप चाहो रेडी क्यू को भी फ्रेम करते रहो। तो अगर पॉलिसी राउंड रॉबिंग है, ठीक, केवल इसी कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए, तो अगर ये पी क्यू आर एस इसी ऑर्डर में आ रहे हैं फर्स्ट साइकिल में, तो दोबारा जब अगर आएंगे प्रोसेस, अगर उनका बस टाइम क्या होगा, एक टाइम स्लाइस से ज्यादा होगा, तो दोबारा भी आएंगे सेकंड साइकिल में। तो सेकंड साइकिल में जो आएंगे वो इसी ऑर्डर में आएंगे, पी क्यू अगर उनको आना है तो आर एस ऑर्डर में आएंगे। थर्ड साइकिल में भी अगर उनको आना है पी क्यू आर एस में भी आएंगे, अगर आना है तो। मान लो जैसे पी का बस टाइम खत्म हो गया, पी का बस टाइम अगर उस टाइम स्लाइस से कम है तो पी दोबारा तो आएगा नहीं, पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, वॉलंटियरली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर क्यू का बस टाइम स्लाइस के बराबर या कम है तो क्यू दोबारा नहीं आएगा। इस तरह से क्यू का अगर बस टाइम स्लाइस से ज्यादा होगा तो दोबारा आएगा, उसका अगर बस टाइम उसके टाइम स्लाइस से डबल से ज्यादा होगा तो तीसरी बार भी क्यू आएगा। बट जो भी आएगा ऑर्डर ऐसे ही होगा। प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में आएंगे तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन उनका ऐसे ही होगा, क्योंकि ये पॉलिसी क्या है, राउंड रॉबिंग। ठीक है, तो राउंड रॉबिंग 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, टाइम स्लाइस और अराइवल ऑर्डर पे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको अब यूज करेंगे। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बस टाइम ऑफ ऑल दीज प्रोसेस पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले प्रोसेस रेडी क्यू में कौन अराइव कर रहा है, प्रोसेस पी अराइव कर रहा है सबसे पहले। तो T0 पर यहाँ पे प्रोसेस पी अराइव कर रहा है, तो पहले पी शेड्यूल होगा। और इस क्वेश्चन में ये T0 पर सारे प्रोसेस अराइव हो रहे हैं और टाइम स्लाइस की वैल्यू कितना दिया था, 4 यूनिट दिया है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। टाइम स्लाइस की वैल्यू 4 यूनिट गिवन है। तो यहाँ पे प्रोसेस पी अराइव हो चुका है। ठीक है, अब पी के बाद किसको अराइव होना है, ऑब्वियसली पी के बाद क्यू को ही अराइव होना है और क्यू के बाद आर को ही होना है और आर के बाद एस को ही होना है, ये तो श्योर है। ठीक है, अब इसके बाद एस के बाद कौन आएगा, क्या एस के बाद पी आएगा। अब पी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगर पी का बस टाइम इसके टाइम स्लाइस जो दिया है 4 यूनिट, अगर पी का बस टाइम 4 हुआ या उससे कम हुआ तो एस के बाद पी नहीं आएगा, एस के बाद पी नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से क्यू के बारे में और इस तरह से आर के बारे में। चलिए देखिए, तो क्या एस के बाद पी में कॉन्टेस्ट स्विचिंग की बात कर रहा है क्या, ये देखिए, जब एस टू पी में कॉन्टेस्ट स्विचिंग कितने हैं, नो कॉन्टेस्ट स्विचिंग, 0 नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट स्विचिंग है। ठीक है, तो एस से पी के बीच में कॉन्टेस्ट स्विचिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस के बाद पी नहीं आएगा। बताइए, क्लियर है। तो एस के बाद पी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या क्लियर हुआ, क्या निकालना है, बस टाइम। इसका मतलब प्रोसेस पी का बस टाइम बताइए या तो 4 हो सकता है या 4 से कम हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से आपने कंक्लूड कर लिया और इस स्टेटमेंट को आपने यूज कर लिया। पजल टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, पी तो नहीं आया, ये श्योर है सेकंड साइकिल में, तो ऑब्वियसली जब सेकंड में नहीं आया थर्ड में क्यों आएगा, इसके बाद क्यों आएगा। तो पी फिनिश हो चुका है 4 या 4 से पहले ही, तो इसका जो भी बस टाइम होगा 4 या 4 से कम होगा। 4 ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में क्या क्या बस टाइम दिया ये हमें नहीं याद है। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसको देखोगे उसके अकॉर्डिंगली इलिमिनेट करते जाओगे बाकी ऑप्शन को। ठीक है, तो ऑप्शन को आप इलिमिनेट करते हुए जाओगे। चलिए, एक कंक्लूजन ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे देखते हैं, अब प्रोसेस इसके बाद देखिए, इसके बाद किसकी पॉसिबिलिटी है, क्यू। इसके बाद जो भी आएगा क्यू ही आएगा इसके बाद। ठीक है, अब क्यू या तो आ सकता है तो नहीं आ सकता, चेक कर लेते हैं।
एस के बाद क्यू के बारे में क्या बोल रहा है, एस के बाद क्यू के बारे में क्या बोल रहा है कि एक कॉन्टेस्ट स्विच है यस से क्यू के बीच में। अच्छा, यस से क्यू के बीच में, इसके पहले तो हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका मतलब एस के बाद डेफिनेटली कौन आएगा, क्यू आएगा। अब क्यू इसके बाद एस के बाद क्यू आएगा, ये श्योर हो गया, ठीक है, क्यू आ चुका। अब इसके बाद अगर आना है तो आर को आना है, आर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो क्या क्यू के बाद आर के बारे में कॉन्टेस्ट स्विचिंग की बात कर रहा है? क्यू टू आर दो कॉन्टेस्ट स्विचिंग है, क्यों? क्योंकि एक तो पहले यहाँ पे आपने यूज कर लिया, एक कॉन्टेस्ट स्विचिंग क्यू के बाद ये एक कॉन्टेस्ट स्विचिंग है, और एक और है क्यू के बाद आर, दो हो गए, आर कंप्लीट हो गया। अब आर के बाद अगर आना है तो किसको आना है, एस को ही आना है। तो आर से एस के बीच में कॉन्टेस्ट स्विचिंग के लिए क्या कोई इंफॉर्मेशन है? आर से एस के लिए, आर से एस के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, देख लीजिए, मतलब आर के बाद एस नहीं आना होगा। चलो ठीक है, आर के बाद अगर एस नहीं आ रहा है, आर के बाद पी आ सकता है, बट पी तो पहले ही पता लग गया, पी यहीं पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद क्यू आ सकता है, तो आर से क्या क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, यस है, आर टू क्यू, एक कॉन्टेस्ट स्विच है। अब एक तो आर के बाद क्यू आपने पहले तो अभी यूज किया नहीं, इसका मतलब आर के बाद यहाँ पे कौन आएगा, क्यू आएगा। तो ये कॉन्टेस्ट स्विचिंग ये दिया है, तो ये आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया। आपका ये फाइनल गैंट चार्ट होगा, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ा सा भी कहीं भी चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग भी ये इसमें स्लाइड चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी पेपर फिनिश हुआ है, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। तो बस टाइम आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओगे, पी के बस टाइम 4 या 4 से कम होगा। ऐसे प्रोसेस क्यू के बस टाइम की बात करें तो ये 2 साइकिल में कंप्लीट हो रहा है। तो प्रोसेस क्यू के अगर बस टाइम की बात करें, प्रोसेस क्यू के अगर बस टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली इसका जो बस टाइम होगा 4 से ज़्यादा होगा, तभी सेकेंड साइकिल में आ रहा है, और 4 से ज़्यादा होगा बट इतना श्योर है कि 8 या 8 से कम होगा। अब ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर दोगे बाकी ऑप्शन को, ठीक है। चलो, अब प्रोसेस आर के अगर बस टाइम की बात करें, अगर आर के बस टाइम की बात करें तो 1-2 साइकिल में ये भी कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी 4 से ज़्यादा होगा, 8 या 8 से कम होगा। और अगर एस के बस टाइम की बात करें तो प्रोसेस एस के बस टाइम की बात करें तो ये पहली साइकिल में कंप्लीट हो गया, इसका मतलब प्रोसेस एस का जो बस टाइम होगा वो 4 या 4 से कम होगा। तो इन चारों इंफॉर्मेशन से आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इन चारों इंफॉर्मेशन से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जो कि डेडलॉक से पूछा गया है। और भी क्वेश्चंस आए हैं बट अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसके पहले वाला काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या कंसेप्चुअल कह सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, डेडलॉक का एमएसक्यू से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। इसमें एक स्टेटमेंट अभी हमें पता नहीं चल पाया, 3 पता लग पाया, उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया था कि एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है जिसमें साइकिल है। रिसोर्स एलोकेशन में क्या डिटेक्ट हो रही है, साइकिल डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। और जो रिसोर्सेस हैं वो मल्टीपल इंस्टेंस के रिसोर्सेस हैं, मतलब कम से कम एक रिसोर्स ऐसे हैं जो कि उसके मल्टीपल यूनिट्स हैं, मल्टीपल कॉपीज हैं। तो मल्टीपल इंस्टेंस के रिसोर्सेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अगर इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल है तो क्या सिस्टम मस्ट बी इन डेडलॉक? क्या सिस्टम जरूरी है कि डेडलॉक में ही होगा? क्या सिस्टम डेडलॉक में ही होगा? तो ये बताइए, यहाँ पे चूंकि मस्ट लिखा है तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है? नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट कि अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल है और अगर आपके रिसोर्सेस मल्टीपल इंस्टेंस वाले हैं तो ये जो साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम होती है मल्टीपल इंस्टेंस के टाइप में, वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती है। बात क्लियर है? वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। तो जब आपके सारे रिसोर्सेस सिंगल इंस्टेंस टाइप के हैं तो ही ये डिटेक्शन एल्गोरिथम, साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम ही तो ही सफिशिएंट एल्गोरिथम होती है, ठीक है। तो इस केस में डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए चूंकि ये मस्ट बोला है इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि अगर करंटली सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो सिस्टम या तो सेफ में हो सकता है या तो अनसेफ में हो सकता है। शायद आपको ये डायग्राम भी याद होगा गैल्विन का। तो ये सपोज सेफ स्टेट है और ये जो सेकंड पोर्शन है ये अनसेफ स्टेट है। तो अगर सिस्टम सेफ में होता है तो हम श्योर होते हैं कि डेडलॉक नहीं होगा, हम डेडलॉक से क्या है, फ्री हैं। और सिस्टम अगर अनसेफ होता है तो डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डेडलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं अगर सिस्टम अनसेफ में है, ठीक है। तो बैंकर्स एल्गोरिथम अनसेफ स्टेट को अवॉइड करता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये इसमें सेंटेंस ये दिया था कि अनसेफ स्टेट मींस
सिस्टम मस्ट बी इन डेडलॉक, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि अनसेफ का मतलब सिस्टम डेडलॉक भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मस्ट बोला है कि अगर अनसेफ स्टेट है सिस्टम हमेशा डेडलॉक में ही जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिवीजन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, आपको याद होगा सर्कुलर वेट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेडलॉक। तो क्या सर्कुलर वेट नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक अकरेंस के लिए, डेडलॉक एग्जिस्टेंस के लिए? तो 4 कंडीशन हमने आपको बताया है, 4 कंडीशन डेडलॉक एग्जिस्टेंस के लिए होती हैं। कौन कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन और सर्कुलर वेट। और ये चारों नेसेसरी कंडीशन होती हैं। ठीक है, नेसेसरी का मतलब 2 चीजें कि अगर डेडलॉक है तो ये चारों एग्जिस्ट करेंगी, और दूसरा मतलब क्या होता है नेसेसरी का मतलब कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हम श्योर नहीं कर सकते डेडलॉक हमेशा होगा ही। बात क्लियर है? तो यहाँ पे सर्कुलर वेट क्या है? नेसेसरी कंडीशन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेडलॉक। इसका मतलब अगर सिस्टम डेडलॉक में है तो श्योर है कि सर्कुलर वेट कंडीशन होगा ही होगा, और इवन इन चारों में से सारे कंडीशन एग्जिस्ट करेंगे अगर सिस्टम डेडलॉक में है। अगर कोई भी एक कंडीशन का वायोलेशन होगा तो हम श्योर हैं कि सिस्टम कभी डेडलॉक में नहीं जाएगा। इन 4 में से चारों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी जो भी इंफॉर्मेशन दिया था, मुझे ये भी पता लगा कि ये भी इंफॉर्मेशन ट्रू है। ठीक है, तो खैर जो भी इंफॉर्मेशन है तो आई थिंक ये भी शायद ट्रू था। तो ये 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या चीज़ें ट्रू हैं, क्या क्या चीज़ें फॉल्स हैं। इसके बाद फिर और क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।